बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा मजहब है। अल्लाह की तरफ से इंसानों को जिंदगी गुजारने का एक गोया खूबसूरत रास्ता दिया गया है। हम तो अनजान थे हमें कैसे जीना है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा और एक पूरा जिंदगी का एक स्टाइल, एक जीने का तरीका मुझे आपको अता फरमाया। इसी को हम इस्लाम कहते हैं। इस्लाम में दो चीजें समझनी बहुत अहम है। सबसे पहले तो इस्लाम में एतदाल यानी मॉडरेशन सिखाया गया है। कहीं पर यह नहीं बताया गया कि इंसान एक हद से आगे निकलकर, जिसको हद तजावुजी कहते हैं, जिसको एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना कहते हैं, ये इस्लाम ने कभी भी पसंद नहीं किया। और ये भी पसंद नहीं किया कि इंसान अपनी ताकत के मुताबिक जो कर सकता है उसमें भी आलसी बन जाए, उसमें भी लेजीनेस की वजह से पीछे रह जाए और अमल करना ही न चाहे या करने की कोशिश ही ना करे। इसको भी इस्लाम ने पसंद नहीं किया। बल्कि दोनों के दरमियान में जो रास्ता है, जिसको मिड वे कहा जाता है, मॉडरेशन कहा जाता है, इसी को हमेशा इस्लाम ने पसंद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए इस बात की गवाह है कि अल्लाह के रसूल ने हमेशा दरमियाना रास्ता इख्तियार किया और लोगों को भी इसी की दावत और तालीम दी कि आप हद से तजावुज न करो, एक्सट्रीम लेवल पे न चले जाओ, न इबादत के मामले में, न अखलाक के मामले में, न मामलात और अफेयर्स तय करने के मामले में, न सदका और खैरात करने के मामले में कि चलो आज मैं जोश में आ गया और इतना जोश में आ गया कि मेरे पास जो कुछ पूंजी थी, जो कुछ कैपिटल थी, वो सारी मैंने सदका कर दी और कल फिर मैं रोने लग गया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है माल। तो ये इस्लाम के यहाँ पसंदीदा अमल नहीं है। इसी तरह दूसरे मामला, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है ना इस्लाम की अमाल के एतबार से, तो तमाम अमाल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियाना अंदाज सिखाया गया। अखलाक के मामले में तवाज़ु इख्तियार करने के मामले में इतने ज्यादा मुतवाज़े ना बन जाओ कि लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जैसे वो लुकमान हकीम का कौल है जो आपने शायद सुना होगा, जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। कुरान में भी अल्लाह ने उनकी बातों को जिक्र किया है। तो एक जगह पर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा इतने ज्यादा मीठे मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए, और इतने ज्यादा कड़वे मत बनो कि तुम्हारी कड़वाहट की वजह से लोग तुम्हें थूक दे। यानी न कड़वे बनो न इतने ज्यादा मीठे बनो, दरमियानी जो शक्ल है उसको इख्तियार करो और दरमियान वे में रहो, मिड वे को इख्तियार करो। यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ पसंदीदा अमल है। तो एक हो गया एतदाल, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें एतदाल सिखाया, मॉडरेशन सिखाया। और दूसरी तरफ ये बात कि इस्लाम में कहीं पर जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम एक जो है ओपन तालीमात है और ओपन टीचिंग्स है। अल्लाह ने हर जगह पर, पूरे कुरान को आप पढ़ जाइए, पूरे कुरान से गोठू कर लीजिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, पूरी जो आपकी बायोग्राफी है उसको स्टडी कर लीजिए। आपको कहीं पर ये बात नजर नहीं आएगी कि कहीं भी अल्लाह ने किसी चीज को मनवाने में जबरदस्ती का मामला किया हो, न अल्लाह के रसूल ने कहीं पर कोई चीज बनवाने में, कोई अमल करवाने में किसी पर जबरदस्ती का मामला किया हो। कहीं पर आपको एक सिंगल मैटर, कोई सिंगल वाकया आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। और यही चीज बाद में सहाबा ने इख्तियार की। तो जबरदस्ती का मामला नहीं है। कोई काम मुझे किसी से करवाना है, चाहे मेरे मातहत ही क्यों ना हो, या कोई मेरा अपना करीबी क्यों ना हो, या कोई बड़ा पावरफुल कोई इंसान है जिसके हाथ में पावर है, सत्ता है, ताकत है, वो भी अपने नीचे के लोगों को जो है वो जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। ये इस्लाम की तालीम। हाँ, कुछ मामला अलग है, जैसे कोई खिलाफत का निजाम है, खिलाफत का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अब कुछ चीजें ऐसी है कि जिसमें इज्तिमाई बैलेंस बाकी रखने के लिए कई चीजों के अंदर हुकूमत को दखल करना पड़ती है। तो ये एक अलग डिस्कशन है, ये एक अलग बहस है, ये एक अलग टॉपिक है। हम कॉमन लाइफ के बारे में, कॉमन लोगों के लिए जो उसूल इस्लाम ने हमें दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं कि दावत का काम करने में, नसीहत का काम करने में कहीं पर भी इंसान जो है एक हद से आगे ना बढ़े और जबरदस्ती का मामला ना करे। इसी को जो है डॉक्टर जाकिर नायक से किसी ने सवाल किया था, तो इसके जवाब में जाकिर नायक साहब ने यही बात बताई थी कि भाई इस्लाम जो है एक एक चीज को खोल के बयान कर देता है कि भाई नमाज पढ़ने पर क्या है और नमाज ना पढ़ने पर क्या नुकसान है, रोजा रखने पर क्या फायदे हैं, न रखने पर क्या नुकसान है, ज़कात देने के क्या फायदे, न देने के क्या नुकसान। इसी तरह जितने भी अमाल है सबके नफे और नुकसान गिनवा दिए। तो अब इंसान के ऊपर छोड़ दिया है, इंसान को इख्तियार अल्लाह ने दिया है। इसी को एग्जामिनेशन कहा जाता है। यही इम्तिहान की जगह है दुनिया कि भाई इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान है और सोचने के लिए दिमाग है। अब इंसान खुद तय करेगा कि इस चीज में अल्लाह और उसके रसूल ने नफा बताया है तो मैं इसको करूं या मैं इसको ना करूं। इख्तियार इंसान को दिया है। इंसान सही रास्ता चुनेगा तो बाद में जाके वो अच्छा नफा वसूल करेगा, और अगर वो गलत रास्ता इख्तियार करेगा तो उसका खिमियाजा भी वही खुद भुगतेगा। इसके लिए जबरदस्ती का तो कहीं पर मामला है ही नहीं। न
बेएतिदाली का मामला है, यानी हद से आगे निकल जाना कोई काम करने में, या किसी के पास करवाने में जबरदस्ती का मामला करना, ये दोनों चीजों से इस्लाम ने पहले दिन से रोका है। अल्लाह पाक इन चीजों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक बात याद आ गई शुरू में, कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ने इस चीज को एड्रेस किया है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जो है जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, किसी को प्रेशराइज करके किसी पर दबाव डाल के कोई भी काम में और आप नहीं करवा सकते। अस्सलाम वालेकुम।